हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। अभी देखा आपने, जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गए। केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, लीक हुए पेपर के नहीं हुए? और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो परीक्षा के लिए गए होंगे, वो जानते होंगे कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई सबके पेपर लीक हो गए। और हाल में अभी जब पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पुलिस का इंतजाम किया है, हमने पुलिस का इंतजाम किया है, बेहतर पुलिस लगाई है, सिक्योरिटी की है, सुरक्षा ऐसी की है कि पेपर लीक नहीं होगा, सब परीक्षा हो जाएगी। बताओ, जब परीक्षा देने गया नौजवान, अपने भविष्य को बनाने के लिए गया, परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ, लीक हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक? और पेपर लीक के कारण, नौकरी न मिलने के कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान हमारे यहां का है, कन्नौज का, पाल बिरादरी का, उसने कहा कि जिस डिग्री से हमें नौकरी नहीं मिल सकती, उस डिग्री का क्या फायदा। उसने अपने मां बाप के लिए चिट्ठी लिखी और डिग्री जला करके आत्महत्या कर ली। बताओ, सरकार ने कोई उस परिवार की मदद की हो तो बता दो। जब मैं यहां मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में आया था, शादी में, मैंने बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों को देखा कि वो तख्ती लेकर के खड़े हैं कि ये जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, इसका दोबारा परीक्षा हो, परीक्षा कैंसिल हो। सरकार को मजबूरी में पेपर कैंसिल करना पड़ गया। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, नौजवानों, आप भी याद रखना, इस सरकार के खिलाफ किसान भी है, नौजवान भी है। और मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, और बीजेपी के पास इसका जवाब हो तो बता दें, अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा नहीं दे पाए, उनके परिवार के अगर केवल हम मां बाप को गिन लें तो 60 लाख गुणा 3, जो 3 वोट हैं एक परिवार में, तो 1 करोड़ 80 लाख हुए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे देंगे तो बताओ, हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, इनके पास इन 2,25,000 वोट को बढ़ाने के लिए कोई है कार्यक्रम के नहीं है? हर तरफ नाराजगी दिखाई दे रही है। इसीलिए इन्होंने जो पोस्टर बनवाए हैं, उसमें पोस्टरों में प्रत्याशियों का चेहरा नहीं रखा है, उन्हें गायब कर दिया है। और जो अकेला पोस्टर है, अकेली फोटो है, जिस दिन मुजफ्फरनगर वाले वोट डालेंगे वो पोस्टर से गायब हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। जो मोबाइल चलाते होंगे, गूगल से देख लेते होंगे, वो जाकर के देखें कि जब से बीजेपी की 10 साल की सरकार आई है, पूरे देश में कम से कम 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो आत्महत्या की किसानों ने, कोई मदद इस सरकार ने नहीं की। जो हमारे किसान हजारों की संख्या में 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए, उनकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। ये केवल उद्योगपतियों की मदद करते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, तो हमारे किसानों का 2 लाख करोड़ कर्ज माफ क्यों नहीं करना चाहती सरकार? इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, और आपने सरकार का काम करने का तरीका तो देख लिया होगा। ये जो सरकार नारा दे रही है 400 पार, इन्हें पता नहीं है मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर,
नारा लग रहा है 400 हार, 400 पार नहीं। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार। और सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ किसान खड़ा हो जाए और जिस सरकार के खिलाफ नौजवान खड़ा हो जाए, बताओ वो सरकार निपट जाएगी कि नहीं निपट जाएगी?